हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदा ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो हमारा टॉपिक है गुलाम का नियम। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपका मीडियम हिंदी मीडियम है, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा क्लास 12th के फिजिक्स में, गुलाम का नियम। और ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस टॉपिक में है क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है और ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, तो इसको आप इस टॉपिक को पहले जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, क्या कि जो गुलाम का नियम है वो गुलाम के नियम के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे वैद्युत बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें होती है। और इन्हीं सब का यूज करके गुलाम ने अपना नियम दिया था जिसे गुलाम का नियम कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा ऐसा हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास दो आवेश है, एक प्लस का आवेश है आपके पास, मान लीजिए प्लस का Q1 आवेश है और दूसरा माइनस का Q2 आवेश है। प्लस प्लस आवेश ले सकते हैं या माइनस माइनस आवेश ले सकते हैं। आप ये चीज़ जानते होंगे कि प्लस प्लस का आवेश अगर आता है या माइनस माइनस का आवेश रहता है तो ये दोनों जो आवेश होते हैं समान जाति के होते हैं, माने दोनों का जो साइन है वो सेम है। तो इस स्थिति में इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है या इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन यही इनका साइन चेंज कर दिया जाए, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाए, तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो हमको क्या बात करना है, बल लगता है और बल जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि दो आवेश है, Q1 है, एक Q2 है, और इन दोनों को क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी R पे हम रख देते हैं, एक निश्चित दूरी R पर रख देते हैं। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसी पे गुलाम ने अपना नियम देता है। इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि यदि दो आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है ये R है, इस R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस R के वर्ग का मतलब क्या होगा, स्क्वायर, और व्युत का क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ऐसा 5 का व्युत्क्रमानुपाती अगर कोई आपसे पूछे तो 1/5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, F जो आपके पास है, जो वैद्युत बल क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख रहे हैं, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए दोनों का LHS जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो ले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट हुआ सेकेंड से। और आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, माने ये वाला जब साइड आपस में बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखेंगे F जो प्रोपोर्शनल है, दोनों F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर के। F जो प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर के। अब आप फिजिक्स पढ़ते आएंगे, क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जब भी ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह हटता है तो हमेशा हम लोग का यूज करते हैं, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हटा के गुलाम ने एक नियतांक लगाया था जिसे हम लोग कहते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 या 1/4πε0। इसको क्या पढ़ते हैं, ε0। ये आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान आप लोग जानते होंगे 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन, इधर इसका यूनिट निकालना चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। ये किसका मान होता है, ε0 का या ε0 का। अब देखिएगा ये आपके पास जो टॉपिक दिख रहा है ε0। अब इसके बाद आपके पास आएगा Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। यही होता है कूलम का नियम, यही होता है आपके पास कूलम का नियम। छोटा सा एक न्यूमेरिकल फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक आवेश है 2 गुणे मान लीजिए 10⁻⁻2 कूलम का एक आवेश है और दूसरा आवेश मान लीजिए 3 × 10⁻⁻2 कूलम का दूसरा आवेश है जो एक दूसरे से
3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F की गणना कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात ये और याद रखिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट एप्सिलॉन 0 है, इस टोटल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस टोटल का मान होता है 9 गुणते 10⁹ Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 गुणते 10⁹ ये टोटल मान होता है 1/एप्सिलॉन नॉट का। अब ओनली एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 की बात किया जाए तो इसका मान होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12। और इसे निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहा जाता है, निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहा जाता है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब आपके पास क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हम बोले कि दो आवेश हैं और जो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं? 3 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनके पीछे लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो पहला आवेश आपके पास क्या है? Q1 है 2 × 10⁻⁻2। दूसरा आवेश आपके पास Q2 है 3 × 10⁻⁻2। और R इनके बीच की दूरी दी है हमको 3 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ का है कि F बराबर फॉर्मूला होता है 9 गुणते 10⁹ गुणे 2 × 3। दोनों अगर पावर को लिखे तो ऐसे लिख लीजिए 2 × 10⁻2 इंटू 3 × 10⁻2 अपान में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दिया है। तो आप जानते हैं कि कभी भी हम यूज करते हैं लंबाई की अगर यूनिट होगा तो उस स्थिति में क्या यूज करते हैं हम लोग? मीटर का यूज करते हैं, उसके MKS या SI पत्ती का यूज करते हैं। तो लंबाई को हम कहाँ नापते हैं? हमेशा लंबाई का जो मूल मात्रक होता है क्या होता है? मीटर। तो सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2 मीटर। तो दूरी हम रख लेंगे 3 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए F = आपके पास हो जाएगा 9 × 10⁻9। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6। आइए आपके पास हो जाएगा -2 -2 10⁻⁴। आप पढ़े होंगे कि जब आधार बराबर होती है तो घाते आपस में आके जुड़ जाती है। अच्छा आगे आइए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9। इसमें कराएंगे जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 कितना हो जाएगा? -4। अच्छा देखिए यहाँ भी क्या लिखा? 10⁻⁴ है, यहाँ भी लिखा 10⁻⁴। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो F = फॉर्मूला आपके पास बचेगा 6 × 10⁹9। 6 × 10⁹9 न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। किसका मात्रक है? बॉल। बॉल का न्यूटन मात्रक क्या होता है? हमेशा न्यूटन। तो इस तरह से आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम का नियम का जो आपके पास डेरिवेशन है वो किस प्रकार से आया होगा। सबसे पहले कोई आपके पास विद्युत क्षेत्र रहेगा, उस विद्युत क्षेत्र में 2 आवेश रहेंगे, Q1 Q2 ले लीजिए, प्लस का ले लीजिए, माइनस का ले लीजिए, Q0 ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए। उनके बीच की जो दूरी है D ले सकते हैं, X ले सकते हैं, R ले सकते हैं। बस कूलाम का नियम याद रखिएगा कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उनके अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।